आज सफ़र का चाँद नज़र आ जाएगा और सब काम छोड़ कर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो और फिर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजात पूरी करवा लो। आज माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले 70 बार पढ़ लो। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाएगी। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रम की 30 तारीख मंगल का दिन है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक ताला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमक चमक जाएंगे कि देखकर आपके रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे। आज माह मुहर्रम का आखिरी दिन और आखिरी मौका है। ये इस महीने का बाबरकत दिन है और ये आखिरी मंगल भी है। और अब जो आने वाला महीना है वो माह सफ़र का महीना है और इस्लामी साल का दूसरा महीना है जो कि माह सफ़र का है। इस महीने में बाकसरत इस्तग़फ़ार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल की अल्लाह तबारक ताला गुनाहों को माफ़ फरमा दे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत जिस ज़िंदगी में ना तकलीफ़ हो, ना दुख दर्द हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े। तो आज मुहर्रम अल हराम की 30 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। बरसों की दूरी हाजात, बरसों की ना मुकम्मल ख्वाहिशात आज पूरी हो जाएंगी। अधूरे काम सारे आपके पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। क्यों ना कि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफ़े को पढ़ लिया जाएगा, इस घर के कोने कोने से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाएगा, इस घर के कोने कोने से तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाएगा, इस घर के कोने कोने से जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, जन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं। इस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। इस घर के कोने कोने से नहुस्तें और बेबरकती ख़त्म हो जाती है। उस घर में रहमतों और बरकती की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बस आप माह सफ़र का चाँद नज़र आते ही आपने ये वजीफ़ा करना है और बुध के दिन ये माह सफ़र का चाँद नज़र आ जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको अब वजीफ़ा बताते हैं कि नाजरीन आज इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यों ना कि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे। अब अमल का तरीक़ाकार समझ लें। आज 30 मुहर्रम है, मंगल का दिन है और आपने बुध के दिन जब चाँद नज़र आ जाएगा उस वक़्त किसी भी नमाज के बाद, ज़्यादातर आपने मगरिब की नमाज के बाद आपको वक्त मिल जाए तो बावूज़ मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दरूद, दरूद इब्राहिमी जिसे कहते हैं। तो सबसे बेहतर वही है दरूद इब्राहिमी। एक मर्तबा मेरे साथ भी आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ लें ताकि सवाब हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदन मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नीयत कर सकते हैं। या आप लोग बैंक से बड़ी रकम चाहते हैं, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। नाफरमान शोहर, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। जो भी आपका मकसद है, जो हाजत है, इसकी नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरतुल कौसर का है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अगर आप भी अपने रिज़्क में बरकत और वुस्अत चाहते हैं तो आज सूरतुल कौसर को पढ़ लो। आज बुध का दिन है, माह सफ़र का चाँद नज़र आ जाएगा और चाँद नज़र आते ही आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। तकदीर ऐसे बदल जाएगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सूरत कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है ये समझ लें और सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्ना आहतहीना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन शानियाका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने 70 बार पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। जब आप 70 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ख़ास और बाबरकत नाम को पढ़ना है। वो नाम है या बासित। यह बासित अल्लाह पाक की वो सिफ़त है जो गैब से दौलत के ख़ज़ाने अता करती है, जिसका तर्जमा ही गैब से देने वाली ज़ात है। जो बंदा अल्लाह पाक की गैबी मदद चाहता है, जो इस बात को पसंद करता है कि मेरी जो नौकरी है वो बहुत छोटी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ना मेरे पास इतनी आमदन है, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा रब है। जब बंदा अपने ध्यान में ये चीज़ लाएगा, ये बात लाएगा और अपने मकसद को ज़हन में रखेगा और यह बासत पड़ेगा तो हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। अब ज़रा ये समझ लें कि आपने यह बासत को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या बासत एक बार होगा, एक बार या बासत एक बार हो गया, या बासत 2 बार होगा। इस तरह आपने पढ़ते जाना है। आप या बासत को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार ये अल्लाह का नाम या बासत पढ़ना है, ना कम ना ज़्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। कितनी जब अल्लाह पाक को इसके सिफाती नाम से पुकारा जाएगा, अल्लाह फरमाता है कि ये कौन है जो मुझे मेरे सिफाती नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। तो इसीलिए आज आपने दूसरे नंबर पर या बासत को 101 मरतबा पढ़ना है। अब इसके बाद आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। आज का आखिरी वजीफ़ा या गनी या मगनी का है। इन दोनों नामों को मिलाकर आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या गनी या मगनी एक बार हो गया। इसी तरह आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर आपने इन अल्लाह पाक के इन दोनों नामों को पढ़ लेना है। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नाजरीन, बाज़ औक़ात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप अपने रब की पकड़ में रहेंगे, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा कर लें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर लिया, तो फिर ज़िद करके मांगें, आंखों में आंसू लिए मांगें। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब इंशाअल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बरगाह इलाही में कबूल व मंजूर अता फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन गिरामी, अपने रिस्क में बरकत और वुस्त के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई सा एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।